हेलो फ्रेंड्स, हमने उस दिन देखा था क्वेश्चन चैप्टर को ख़त्म किया था। आज हम लोग क्वेश्चन चैप्टर के सभी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि अब के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है। 2 नंबर 3 नंबर वाला क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पे मेन फोकस होना चाहिए। देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बताता है। पहला है, मृतजीवी को और किस नाम से जानते हैं। मृतजीवी को और किस नाम से जानते हैं, तो पहला ही है इसका आंसर अपघटक। मृतजीवी का और किस नाम से जानते हैं, तो अपघटक। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, क्लोरोफिल वर्ण किस में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्ण किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। हरे पौधों में किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं हो पाता है, तो वो है कौन, तो क्लोरोफिल के अभाव के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अगला है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। अगला है, पौधे का रंग हरा किसके वजह से होता है, क्लोरोफिल के वजह से। क्लोरोफिल को ही हम लोग रसोई घर भी कहते हैं। 7 नंबर देखते हैं आप, अमीबा कैसा जीव है, प्राणी समकोषी। अमीबा की अनिश्चित आकृति का कारण क्या है, उत्पाद। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पत्तियों में मौजूद छोटे छोटे छिद्र जो पत्तियों में होते हैं उसका क्या नाम है, स्टोमाटा। पेड़ पौधों में कैसा पोषण होता है, पेड़ पौधा अपने भोजन खुद बनाता है, इसीलिए वह स्वपोषण। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है, मनुष्य का आहार नाल 8 से 10 मीटर। मुख गुहा से रेक्टम तक की संरचना क्या कहलाती है, आहार नाल। मुख गुहा से, मुंह से लेकर के रेक्टम की सारी संरचना क्या कहलाएगी, आहार नाल। आहार नाल का पहला भाग क्या है, यानी शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से। मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का ज्ञान किसके वजह से होता है। स्वाद मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, कैसे है, तो किसके वजह से, स्वाद कलियां के वजह से। उसके बाद है, दांत का वह भाग जो मसूरों में धंसा होता है, जड़ कहलाता है। दांत का वह भाग जो मसूरों के ऊपर, सबसे ऊपर जो निकला रहता है, वो क्या है, सिर या शिखर। दांत का वह भाग जो शिखर और जड़ के बीच होता है, वो क्या है, ग्रीवा या गर्दन। उसके बाद है, दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है, डेंटाइन का। डेंटाइन के ऊपर किसकी परत होती है, तो डेंटाइन के ऊपर इनामेल की परत होती है। और डेंटाइन के ऊपर किसकी परत होती है, इनामेल की। अगला क्वेश्चन है, दांत के कितने प्रकार होते हैं। याद रखिएगा, प्रकार और भाग पूछेगा तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रकार पूछेगा तो बोलेंगे चारों का नाम है इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और अगर भाग पूछेगा तो बोलेंगे 3, कौन सा, जड़, सिर और गर्दन। अगला है, मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं। मुख गुहा के पिछले भाग को क्या कहते हैं, ग्रासनी कहते हैं। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 इंच होती है। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन या शिथिलन, संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, शिथिलन मतलब होता है फैलना, क्या कहलाता है। अब देखिए, हम जो बताए थे आकृति में ही कि ये ग्रास नली आ रही थी, तो ये ग्रास नली, ये मान लीजिए ग्रास नली है, उस ग्रास नली में जब भोजन यहाँ आया और अब इस ग्रास नली में जो संकुचन हुआ, तो ये वाला भाग क्या हो गया, सिकुड़ गया। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, तो ये वाला भाग क्या हो गया, सिकुड़ गया। और फिर सिकुड़ गया तो वो भोजन वहीं रुक गया, फिर फैलेगा तो ये भोजन, अब सिकुड़ा हुआ था तो भोजन यहीं रुक गया, फिर फैलेगा, फिर फैलेगा तो ये भोजन यहाँ आ गया, फिर इधर वाला भाग तक में सिकुड़ चुका है, तो फिर जब ये फैलेगा तब ये फिर नीचे जाएगा। इसी तरह से यानी सिकुड़ेगा और फैलेगा, सिकुड़ने और फैलने के ही वजह से भोजन आगे की ओर बढ़ता है। और ये प्रक्रिया जो किसमें होती है, ग्रास नली में होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन, यानी क्रम के अनुसार से संकुचन को ही क्या कहते हैं, कर्मानुकुंचन, जो कहाँ होती है, ग्रास नली की दीवार में होती है। ग्रास नली से भोजन कहाँ जाती है, हम बताए थे कि ग्रास नली से उतर करके सबसे पहले भोजन किस अंग में घुसी थी, तो अमाशय में घुसी थी। तो वही आंसर है, ग्रास नली से भोजन कहाँ जा रही है, अमाशय में। और अमाशय का अग्रभाग, अग्र मतलब होता है अगला भाग, तो अग्रभाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। अमाशय का सबसे अगला भाग क्या कहलाता है, कार्डियक कहलाता है। अमाशय का पिछला भाग, अमाशय का पीछे ये था, अगला भाग को कार्डियक कहते हैं। और अमाशय का पिछला भाग यानी लास्ट भाग क्या है, पाइलोरिक भाग।
मनुष्य के आमाशय में ही प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस का स्राव होता है, यानी आमाशय से कितना लीटर स्राव होता है क्या, तो जठर रस रोज निकलता है हमारे आमाशय से 3 लीटर। HCl अम्ल का स्राव कहाँ से होता है, तो HCl अम्ल हमारे आमाशय से ही स्रावित होता है। हमने बताया था कि वहाँ पे कीटाणु रहित होता है, और कीटाणु रहित बनाता ही कौन है, तो HCl ही बनाता है। भोजन को कीटाणु रहित बनाता है कौन, तो HCl, और HCl निकलता कहाँ से है, तो आमाशय से निकलता है। उसके बाद है HCl म्यूकस तथा पेप्सिनोजेन के मिश्रित रस को क्या कहते हैं, जठर रस। ये जो अभी हम यहाँ पे जठर रस बता रहे थे, जठर रस कहाँ से निकल रहा था, आमाशय से, और कितना निकल रहा था एक दिन में 3 लीटर। ये जठर रस कहते किसे हैं, तो जठर रस HCl अम्ल को, म्यूकस को और पेप्सिनोजेन, इन तीनों को, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं कहाँ पे, तो आमाशय में, तो ऐसे रस को क्या कहते हैं, ऐसे रस को कहते हैं जठर रस, जो हर दिन 3 लीटर निकलता है कहाँ से, तो आमाशय से। आमाशय की दीवार में होने वाली घाव पेप्टिक अल्सर कहलाती है, और जो लोग बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं वैसे ही व्यक्ति को आमाशय की दीवारों में एक गोलाकार घाव की तरह बन जाता है, वो घाव क्या कहलाता है, पेप्टिक अल्सर। वसा का आंशिक पाचन, आंशिक मतलब होता है थोड़ा हल्का, यानी थोड़े ही रूप से आंशिक पाचन के रूप में कहाँ होता है, तो आमाशय के एंजाइम द्वारा होता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज उस एंजाइम का नाम है। यानी कि आंशिक रूप से हल्का ही पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय में होता है। आमाशय में किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। एंजाइम का नाम क्या है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज। भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह से, हमने कहा था कि आमाशय में भोजन पचा, भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाना क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। आमाशय से जो भोजन पच के छोटी आंत की तरफ आ रहा था और छोटी आंत में भोजन और अच्छे से पच जाता है, उस समय पे भोजन एकदम लेई की तरह हो जाता है, चिपचिपा सा, तो वो भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत, जिसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर और चौड़ाई कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, जैजुनम, इलियम। ये पहला भाग है, ये मध्य भाग है और ये अंतिम भाग है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन यही होता है, अंतिम रूप से अवशोषण भी इलियम में ही होता है। तो छोटी आंत का अधिकांश भाग किसका बना होता है, इलियम का बना होता है। अंतिम रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत के इलियम में ही होता है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, जिसका वजन कितना है, 1.5 kg। पीत का स्राव कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। पीत क्षारीय पदार्थ है, यह हल्के गाढ़े हरे रंग का होता है। और अम्ल, HCl अम्ल जो उधर से आया था, आमाशय से जो भोजन सना हुआ था, उसमें अम्ल की मात्रा थी, और ये पीत जो यकृत दे रहा है उससे अभिक्रिया करके वो उसे उदासीन कर देता है, क्योंकि पीत क्षारीय पदार्थ होता है। काइम का और भी पतला हो जाना, काइम पहले से ही लई की तरह चिपचिपा सा हो गया था, और इस काइम का और भी ज्यादा पतला हो जाना क्या कहलाता है, चाइल्ड कहलाता है। छोटी आंत किसमें खुलती है, छोटी आंत कहाँ जाके खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है। और अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स हमारे शरीर में मौजूद एक अवशेषी अंग है, यानी कि जिसका कोई भी काम नहीं होता है, उसे शरीर से निकालने वाला अंग होता है। कोई भी ऑपरेशन होता है, चाहे छोटा बड़ा जो भी ऑपरेशन हो, उस ऑपरेशन में अपेंडिक्स को काट करके निकाल दिया जाता है। उसके बाद मल कहाँ जमा रहता है, यानी संचित रहता है, तो वो रेक्टम में जमा होता है। और मल किस रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाता है, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था, तो ये है मल द्वार, यानी मल द्वार के रास्ते से पचा हुआ भोजन और अपशिष्ट भोजन, वो जितना भी अपशिष्ट भोजन होता है वो मल द्वार के रास्ते से बाहर निकल जाता है। अगर आप हमारे इस वीडियो को समझ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और इसे